हेलो। तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम हुज़ैफ़ा महतपुर वाला है और इस वीडियो में अपन जो पिछली 7-8 वीडियो में कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वही करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई की। इसमें आप चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक उसके सॉल्यूशंस देखने वाले हो। आई होप कि आपको समझ में आए। नहीं आ रहा तो कमेंट में डाल दो, मैं उसकी नई वीडियो बना दूँ या फिर आपको कमेंट में ही समझा दूँ, या चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब मैं और थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। और अगर आप आईसीएसई में हो, आईसीएसई में पढ़ते हो, उज्जैन में ही कहीं रहते हो, तो मेरे को कांटेक्ट करो। मैं अपन लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और कि वीडियो लंबी होने वाली है, तो अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो क्या करना पड़ेगा, वीडियो आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैंने क्या करा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमलाइन दे दी है। उसमें क्या हुआ है कि जैसे क्वेश्चन 7 है आपका, सपोज करो 22वें मिनट पे, सीधा आप क्वेश्चन 7 के सामने जो भी आपका टाइम है उस पर क्लिक करो, वीडियो सीधी उस पार्ट पे आ जाएगी। और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपको दो बिल्डिंग्स दे रखी है, एक की हाइट है 24 मीटर, दूसरे की हाइट है 10 मीटर। जब आप 24 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप से 10 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 45 डिग्री। ये है 45 डिग्री। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, मतलब ईडी आपको फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन पढ़ ही चुके हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ए बी एफ है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका बी एफ सी, एंगल बी एफ सी। तो एंगल बी एफ सी आपका हो गया 45 डिग्री, बी एफ सी 45 डिग्री। और जैसा कि फिगर से आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, एफ सी इक्वल्स ई डी। तो अगर अपन एफ सी की वैल्यू भी निकाल लें, लेंथ भी निकाल लें, तो ईडी की वैल्यू जो डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग्स के बीच का वो आ जाएगा। कैसे निकालें, उसके लिए अपन लेने वाले हैं ट्राइंगल बी सी एफ। इन ट्राइंगल बी सी एफ 10 लेंगे, 10 एंगल बी एफ सी, 10 एंगल बी एफ सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका बी सी और बेस है एफ सी। चलो ठीक है, तो एंगल बी एफ सी तो आपके पास है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री। बीसी की लेंथ कैसे निकाल सकते हो आप कि इस वाले फिगर में एफ ई और सी डी ये भी इक्वल है, तो सी डी आपकी हो गई 10 मीटर। टोटल हाइट है आपकी बिल्डिंग की 24 मीटर, तो बीसी इस हिसाब से हो जाएगी 14 मीटर जब आप कैलकुलेट करोगे तो बीसी की लेंथ आ गई 14 अपॉन एफ सी। 10 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स 14 अपॉन एफ सी। एफ सी को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 1 टाइम्स एफ सी एफ सी आ गया आपका 14 मीटर और ये ईडी के इक्वल है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग आ गई आपकी 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पूरा सॉल्व हो गया, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसके ये वाले पार्ट का डायग्राम तो मैं बना सकता था, लेकिन अब जब मैं बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड। ग्राउंड पे आपका एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। तो चलो एक टावर भी है ग्राउंड पे और इस पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी है उसका जो टेंजेंट आ रहा है ना वो है 5/12। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूं x डिग्री, तो इस एंगल का टेंजेंट आ रहा है 10x डिग्री 5/12। क्वेश्चन में अभी तक उन्होंने ये दे रखा है। अब आगे है ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर। यहां से वो 192 मीटर आगे गया टावर तक, यहां तक आ गया। सपोज करो ये डिस्टेंस है 192 मीटर। द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 3/4। अब जो एंगल बनेगा ना इस पॉइंट से, सपोज करो वो y डिग्री है, तो यहां से जो टेंजेंट बनेगा 10y डिग्री
वो है 3/4। इतना आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। फाइंड करना है आपको ए बी, हाइट ऑफ द टावर। चलो तो पहले लेंगे अपन बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडीबी। टेंजेंट ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिए भी रखा है 5/12। तो 10 एंगल ADB इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपकी AB, बेस है DB। ADB की जगह जो अपन ने एंगल लिया है यहाँ x डिग्री आ गया, AB ही रहेगा और DB। चलो DB का भी कुछ कर लेते हैं, DB को भी कुछ सपोज कर लेते हैं अपन कि अगर मैं ये जो लेंथ है CB को मैं सपोज कर रहा हूं Z मीटर्स, लेट CB बी Z मीटर, तो मेरा DB क्या हो जाएगा? DB आपका होगा 2 से मिलके बन रहा है DC प्लस CB। DC तो है ही आपके पास 192, ये उन्होंने दे दिए, और CB अपन ने सपोज कर ली Z, तो DB की आपकी लेंथ आ गई 192 प्लस Z। यहाँ पे पुट कर दो DB की जगह 10x डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है 5/12 के इक्वल। यहाँ आ गया 5/12 AB अपॉन DB की जगह आ गया 192 प्लस Z। अब मैं करने ये वाला हूँ कि ये जो आपके पास आया है ना, इस पूरी इक्वेशन को मैं Z के फॉर्म में लाने वाला हूँ। इसके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 192 प्लस Z पूरा यहाँ चला गया, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 12AB, और 5 को अपन नीचे ले आए। 192 को दूसरी साइड शिफ्ट करो तो Z इक्वल्स 12AB अपॉन 5 माइनस 192। तो ये Z की वैल्यू आ गई, इतना काफी है इस वाले ट्राइंगल में। अब आगे बढ़ते हैं कि Z की वैल्यू क्यों निकाली, AB की फॉर्म में भी तो निकाल सकते थे, इसका रीजन अपन देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरे वाले ट्राइंगल में आते हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल है आपका ABC। तो अब लेंगे अपन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में भी टेंजेंट लेंगे अपन 10 एंगल ACB। 10 एंगल ACB परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा, मतलब AB अपॉन CB के। तो 10 एंगल ACB क्या है, ये सपोज करा है y डिग्री। ये जो मैंने डायरेक्टली सपोज कर लिया है ना कि ADB आपका x डिग्री और ACB y डिग्री, ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप लिख दो, ठीक है। लेट एंगल ADB एंड ACB बी x एंड y डिग्री रिस्पेक्टिवली। उससे क्या स्टेप्स भी बढ़ेंगी और कुछ कंफ्यूजन भी ना हो एग्जामिनर के दिमाग में। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। 10y डिग्री, AB तो AB रहेगा, CB को अपन ने सपोज कर लिया है 10y डिग्री। क्वेश्चन में उन्होंने देखा है 3/4, यहाँ आ गया 3/4 इक्वल्स AB अपॉन Z। फिर इस वाली इक्वेशन को ना Z के फॉर्म में ले आते हैं पूरा, तो Z इक्वल्स 4 वहां जाएगा 4AB, 3 यहाँ आएगा अपॉन 3, ये आ गया। हाँ, तो अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसको और इसको Z के फॉर्म में क्यों लाए हैं। यहाँ देखो आप, जगह नहीं बच रही मेरे पास बोर्ड में, तो अब Z इक्वल Z के इक्वल है, लेकिन Z के क्या इक्वल है? एक साइड तो ये आ गया आपका 12AB अपॉन 5 माइनस 192, और दूसरी साइड Z 4AB अपॉन 3 के भी तो इक्वल है, 4AB अपॉन 3। तो इसलिए दोनों इक्वेशंस को अपन Z के फॉर्म में लाए थे, क्योंकि अपने पास एक एक्सप्रेशन आएगा जो सिर्फ AB में बचेगा, और क्वेश्चन में AB निकालना है, हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, ठीक है। तो अब मेरे को बोर्ड रब करना पड़ेगा, इतना आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक 7th के ये वाले पार्ट में अपने पास ये आ गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपनी AB जो है वो आ जाएगी। चलो, तो 4AB अपॉन 3 को इस साइड ला रहा हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा 12AB अपॉन 5 माइनस 4AB अपॉन 3, माइनस 192 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये होगा प्लस 192। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 3 का एलसीएम 15 डिवाइडेड बाय 5 3 टाइम्स 12 36 AB, 15 डिवाइडेड बाय 3 5 टाइम्स 4
20 AB इक्वल्स 192। 36 AB माइनस 20 AB ये होगा 16 AB अपॉन 15 इक्वल्स 192। AB की लेंथ आपकी आ जाएगी 16 15 दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये होगा 192 टाइम्स 15, 16 चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो शायद तक 16 और 192 कैंसिल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। कितने टाइम्स आता है ये 192 16 की टेबल में? ये आता है 12 टाइम्स, शायद तक मैं गलत भी हो सकता हूँ। 12 टाइम्स, रुको 160 प्लस 32 10 प्लस 2, हाँ 12 टाइम्स आता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 टाइम्स 15, 12 टाइम्स 15 होता है आपका 180 और मीटर का मीटर लग गया। तो आपकी हाइट ऑफ द टावर आ गई 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है यहाँ सॉल्व, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बी वाले पार्ट पर जाते हैं। थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आ रहे हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करने वाले नहीं है, अब मजा आएगा करने में। तो क्वेश्चन है आपका, a tower stands by the side of a river at A. On the other side of the river, B is a point on the bank such that AB is the width of the river. चलो, तो आपकी एक रिवर है, इसे ऐसा सपोज करो आप, ये बीच में पानी है, ये रिवर है आपकी। तो एक साइड पे एक पॉइंट है A और यहाँ से एक टावर है, ठीक है। रिवर को अपन ऐसा सपोज नहीं करते, नहीं तो 3D फिगर मेरे को बनाना आता नहीं है और समझ पड़ेगा नहीं आपको। हाँ, तो भी ऐसा सपोज कर लो कि उन दोनों लाइंस को दिमाग में चलने दो। यहाँ पे एक साइड पे, रिवर की एक साइड पे एक पॉइंट है A जिसपे से एक टावर जा रहा है, ठीक है। रिवर के दूसरे साइड पे एक और पॉइंट है B, इतना उन्होंने दे दिया है। और ये है कि AB जो है वो विड्थ ऑफ द रिवर है, मतलब इतनी चौड़ी है आपकी रिवर। आगे बढ़ते हैं। C is a point on the bank of B, मतलब B वाले बैंक पे एक पॉइंट है C, और such that A, B, C are in the same straight line। C ऐसा है कि वो A और B को जब एक्सटेंड करे तो उसी लाइन पे आता है, सेम स्ट्रेट लाइन पे है तीनों। If BC equals 5 मीटर, BC की लेंथ है आपकी 5 मीटर, and the angle of elevation of top of the tower from B and C are 60 degree and 45 degree respectively। चलो, तो B और C से आपके एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री। और फाइंड द हाइट ऑफ द रिवर, सॉरी विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द टावर। विड्थ ऑफ द रिवर और हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं D। तो आपको फाइंड क्या करना है, AB, ये है आपकी विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, और AD ये है आपका हाइट ऑफ द टावर। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। तो दिख रहा है ये सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 7 के से। जब डायग्राम बना लिया तो थोड़े सिमिलर ही दिख रहे हैं, पूरे डिस्टेंसेस अलग हैं, बस वहाँ 192 मीटर था, यहाँ 5 मीटर है, और वहाँ उस साइड मैंने टावर बनाया था, यहाँ इस साइड बना लिया है, बाकी तो सारा सिमिलर ही है। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले अपन ले रहे हैं बड़ा वाला ट्राइंगल ADC। तो इन ट्राइंगल ADC मैं सपोज कर रहा हूँ कि लेट AB की जो लेंथ है लेट इट बी x मीटर्स, विड्थ ऑफ द रिवर में x मीटर सपोज कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल ADC में जो आपका एंगल है 10 ले रहा हूं मैं, 10 एंगल ACD परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। परपेंडिकुलर आपकी AD, बेस है आपकी AC। चलो तो 10 एंगल ACD, एंगल ACD अपने पास है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इक्वल्स AD, और AC क्या होगा आपका, AC होगा आपका AB प्लस BC। चलो तो AC आपका होगा x प्लस 5 मीटर्स। AC की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन x प्लस 5। 10 45 डिग्री तो होता ही 1 है अपॉन AD अपॉन x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे,
तो 1 टाइम्स x प्लस 5 इक्वल्स ई डी। चलो ये रिलेशन मिल गया, ये काम का है। अब अपन आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे, छोटे वाले ट्रायंगल ए बी डी पे। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी में 10 लेंगे। कौन से वाले एंगल का? देखो गेस करो, लेंगे अपन ए बी डी का। तो 10 एंगल ए बी डी इक्वल्स परपेंडिकुलर है आपकी ई डी, बेस है यहाँ पे ई बी। चलो तो एंगल ए बी डी आपका होता है 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल्स ए डी की जगह ई डी आएगा, ए बी अपन ने सपोज कर रखा है x। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 ए डी अपॉन x। x को इससे शिफ्ट करो, ये हुआ x √3 अपॉन ए डी। √3 की वैल्यू भी अपन डाल ही देते हैं क्योंकि बाद में डालनी पड़ेगी। यहाँ अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1.73x इक्वल्स ए डी। तो ये जो दो रिलेशन आए ना अपने पास, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। दोनों ए डी के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x प्लस 5 इक्वल्स 1.73x। x को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 5 इक्वल्स 1.73x माइनस x। सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 0.73x। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.5 अपॉन 0.73 इक्वल्स x। करो इसको कैलकुलेट। मेरा फोन चार्जिंग पे अभी, नहीं तो कर लेता मैं कैलकुलेटर से। करो इसको कैलकुलेट, मैं आता हूँ। हाँ तो ये कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 6.84 मीटर्स। तो x आ गई आपकी 6.84 मीटर्स, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर ए बी, ये आ गई आपकी 6.84 मीटर्स। ये आ गया। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर ए डी। ए डी के लिए इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो ए डी इक्वल्स एक्स की जगह पुट कर दो 6.84 प्लस 5, इसकी वैल्यू आएगी 11.84 मीटर्स। यहाँ पे शायद तक दिख नहीं रहा हो तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए डी इक्वल्स 11.84 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर आ गई 11.84 मीटर, विड्थ ऑफ द रिवर आ गई 6.84 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का भी यहाँ सॉल्व लिख लो, फिर इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के सी पे आते हैं। इसका डायग्राम आपको बुक में ही दिया हुआ है तो मैंने भी यहाँ बना लिया। क्वेश्चन है आपका, द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर AB on level ground is increased by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree as shown in the given figure। चलो तो ये जो शैडो है AB की, पहले CB थी, लेकिन जब सन का एल्टीट्यूड चेंज हुआ, हाइट बढ़ी उसकी या फिर कम हुई, तो उसकी शैडो बढ़ गई। अब उसकी शैडो हो गई DB हो गई, जो 10 मीटर ज्यादा है CB से। फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ द टावर, और जो भी आपका आंसर आए 1/10 ऑफ ए मीटर तक उसको देने की कोशिश करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला एंगल तो यही दे दिया है कि ये है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ये शैडो थी, फिर ये हो गया 30 डिग्री। चलो 10 मीटर को यहाँ लिख देते हैं, इतना आपको दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी। आप चाहो तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल लेके सॉल्व कर लो, आंसर एक ही आएगा। सी बी को सपोज कर लेते हैं, लेट सी बी इक्वल्स एक्स मीटर। तो अब 10 एंगल ए डी बी इक्वल्स परपेंडिकुलर ए बी और बेस है आपकी डी बी। तो 10 एंगल ए डी बी आपका है, एंगल ए डी बी है 30 डिग्री। ए बी ही रहेगा, डी बी आपका हो जाएगा, डी बी क्या हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी। तो डी बी आपका होगा 10 प्लस एक्स, यहाँ आ गया 10 प्लस एक्स। 10 एंगल 30 डिग्री, 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 इक्वल्स ए बी अपॉन 10 प्लस एक्स। 10 प्लस एक्स इस साइड शिफ्ट हुआ तो 1 टाइम्स 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। ए बी टाइम्स √3,
ए बी। तो इस पूरी इक्वेशन को x के फॉर्म में ले आते हैं, ऐसा पहले कर रहे थे, जो निकालना ही है उसके फॉर्म में ले आएंगे अपन। तो यहाँ होगा √3ab माइनस 10। x की ये वैल्यू मिल गई। अब छोटे वाले ट्राइंगल पे आते हैं, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में 10 एंगल ACB इक्वल्स परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। 10 एंगल ACB आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन BC सपोज कर लिया है x। 10 45 डिग्री होता है 1 इक्वल्स AB अपॉन x। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से x दूसरी साइड गया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू AB। ये आपको मिल गया और ये आपके पास है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो AB इक्वल्स √3ab माइनस 10। माइनस 10 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये हो जाएगा प्लस 10। AB को यहाँ ले आओ तो AB √3 माइनस AB। आपके पास ये है अभी तक। AB की वैल्यू फाइंड करनी है, √3 की जगह पुट करते हैं 1.73। तो AB इक्वल्स 10 इक्वल्स 1.73 AB माइनस AB। तो 10 इज इक्वल टू 1.73 AB माइनस AB आप करोगे तो 0.73 AB आएगा। AB को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, 10 अपॉन 0.73 इक्वल्स AB। AB की लेंथ आएगी, करो कैलकुलेट, क्या आएगी AB की लेंथ? 10 डिवाइडेड बाय 0.73, ये आएगा आपका 13.69। चलो तो हाइट ऑफ द टावर ये निकालना था। हाँ, तो हाइट ऑफ द टावर आपकी आ गई 13.69 मीटर। क्वेश्चन में उन्होंने राउंड ऑफ करने का भी बोला था 1/10 ऑफ ए मीटर तक, तो ये 7 हो जाएगा। 13.7 0.65 से बड़ा है ना ये, तो 13.7 मीटर आपका आ जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पूरा सॉल्व हो गया। लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसके ए वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बोट्स ऑन अ रिवर फ्रंट ऑफ ए पोल 30 मीटर हाई ऑन द बैंक ऑफ द रिवर आर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। चलो ठीक है, तो थोड़ा बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के बी के। आपके पास है कि एक आपके पास पोल है जिसकी हाइट है 30 मीटर और दो बोट्स हैं, ठीक है। एक बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, दूसरी बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 75 डिग्री। उन्होंने ये भी दे रखा है द बोट्स आर इन द सेम लाइन। हाँ, इफ द बोट्स आर इन लाइन विद द पोल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स टू द नियरेस्ट मीटर। तो आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलो, तो एक चीज कि जब मैं ये कर रहा था क्लास 10th में, तो मैंने ये कर रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ऐसा कर लिया था कि 60 डिग्री यहाँ ले लिया, 75 डिग्री यहाँ ले लिया। ये चीज़ गलत है। क्यों? चाहो तो एक बार करके देख लेना, आंसर नहीं आएगा। अब गलत क्यों है ये देखो कि अगर मेरे पास एक यहाँ एक लाइन है और एक मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, चलो इसका एंगल लो आप, कुछ ना कुछ ले लो, 60 डिग्री ले लो। अगर मैं इस पॉइंट से क्लोज जाऊंगा तो अब ये एंगल थोड़ा बढ़ गया इससे, ये क्या हुआ, कुछ ना कुछ हो जाएगा 75 डिग्री। और क्लोज जाते जाऊंगा ना मैं, तो मेरा एंगल एक टाइम पे 90 डिग्री हो जाएगा। और ये बात समझ में, तो इस लाइन के जो पास में पॉइंट्स है ना, उसका एंगल हमेशा बड़ा ही रहेगा। वो सेम चीज यहाँ पे है, वही अपन करने वाले हैं। चलो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। फिगर को नाम दे देते हैं ABCD। तो इन ट्राइंगल ABD, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में क्या है कि अपन लेंगे एंगल ADB। तो 10 एंगल ADB आपका इक्वल होगा परपेंडिकुलर AB और बेस है आपकी BD। चलो, तो 10 एंगल ADB की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, हाँ, और AB की जगह 30 अपॉन BD। BD को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं BC प्लस CD। अभी तो दोनों की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो 10 60 डिग्री
√3 इक्वल्स 30 अपॉन, यहाँ पे नहीं लिख रहा, शायद तक दिखे नहीं आपको, हाँ, tan 60 डिग्री की जगह आ गया √3 इक्वल्स 30 अपॉन BC प्लस CD। इसको इस साइड शिफ्ट करो, ये हो जाएगा आपका √3 BC प्लस CD इक्वल्स 30। √3 टाइम्स BC √3 BC और √3 टाइम्स CD, ये होगा √3 CD इक्वल्स 30। तो अभी वैल्यू किसकी निकालनी है, CD की वैल्यू निकालनी है ना क्वेश्चन में, तो इस पूरी इक्वेशन को अपन BC के फॉर्म में कर देंगे उल्टा। तो √3 BC इक्वल्स 30 माइनस √3 CD। √3 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, तो BC की आपकी लेंथ आ गई 30 माइनस √3 CD अपॉन √3। चलो अभी तक ये आ गया है। अब आते हैं अपन छोटे वाले ट्राइंगल ABC पे। इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में 10 एंगल लेंगे अपन। जो एंगल कौन सा दे रखा है, यही वाला दे रखा है अभी, तो 10 एंगल ACB इक्वल्स परपेंडिकुलर AB और बेस है आपकी BC। चलो तो एंगल ACB की जगह आ गया 1075 डिग्री, AB की जगह आ गया 30, BC 1075 डिग्री कितना होता है, देखो पीछे टेबल में, या चाहो तो कैलकुलेट कर लो, टेबल में देख लो ज़्यादा अच्छा होगा। 1075 आपका होता है, तो 1075 डिग्री आपका होगा एज पर माई कैलकुलेशंस 3.73। यहाँ पुट करो आप 3.73 इक्वल्स 30 अपॉन BC। BC की वैल्यू तो आपकी सीधी आ जाएगी, BC इज इक्वल्स 30 अपॉन 3.73। इसको कैलकुलेट करो, तो 30 अपॉन 3.73 ये आएगा 8.04 मीटर। BC आ गया। अब आपको निकालना है CD, तो इस वाले एक्सप्रेशन में BC की जगह पुट कर देते हैं अपन। चलो तो BC की जगह आ गया 8.04 और इक्वल्स 30 माइनस √3, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73 CD अपॉन 1.73। 1.73 इस साइड गया, 8.04 टाइम्स 1.73 इक्वल्स 30 माइनस 1.73 CD। चलो करते हैं इसको कैलकुलेट, टाइम्स 1.73, ये आएगा आपका 13.91 30 माइनस 1.73 CD। इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ ले जाओ, ये होगा प्लस 1.73 CD, 30 माइनस 13.91, तो 1.73 CD इक्वल्स 30 माइनस 13.91, करो कैलकुलेट, 13.91 ये होगा 16.09। तो जो आपकी डिस्टेंस है CD वो आपकी आएगी 16.09 अपॉन 1.73। चलो तो कैलकुलेटर का बहुत काम पड़ा है यहाँ पे। 1.73 ये आएगी आपकी 9.30 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला पार्ट जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये है 9.30 मीटर्स। यहाँ सॉल्व लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने नियरेस्ट मीटर बोला था ना, तो 9.3 आपका 9 के ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मीटर। अब यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया, अब मैं वापस बोल देता हूँ, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बी वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें है from the top of a church spire 96 meter high, the angles of depression of two vehicles on a road at the same level as the base of the spire and on the same side of it are x degree and y degree, where 10x degree equals 1/4 and 10y degree equals 1/7. Calculate the distance between the vehicles. चलो तो 8 के ये वाले पार्ट्स के सेम ही है, बस फर्क कितना है कि वहाँ रिवर थी, यहाँ पे रोड है, और मोस्टली यही फर्क है, वहाँ बोट्स थी, यहाँ कार्स है। चलो चर्च स्पायर क्या होता है,
चर्च के ऊपर एक कॉनिकल शेप होता है, उसकी इमेज यहाँ साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फिगर तो मैंने बना ही रखा है कि ये है आपका चर्च और उसका स्पायर, इसकी हाइट है 96 मीटर। ये वाला एंगल x डिग्री, ये वाला एंगल y डिग्री। फिगर को नाम दे देते हैं, ये है a b c d। आपको फाइंड करना है c और d के बीच की डिस्टेंस, एक कार आपकी c पे है, एक कार आपकी d पे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी चीज कि मैंने क्या गलती करी थी 10th में था तब, कि यहाँ पे y डिग्री ले लिया था, यहाँ x डिग्री ले लिया था। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, एंगल 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल 90 की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, तो अपनी वैल्यू जो आती है टेंजेंट की, वो वैल्यू बड़ी आती है एज कम्पेयर टू छोटा एंगल। ठीक है, एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3, और जैसे एंगल बढ़ा आपका tan 60 डिग्री, ये होगा आपका √3। ठीक है, एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ गई। ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में भी बोला था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाली, वहां पे आ जाएगी वो वीडियो, देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, तो अभी देखो उन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि tan x डिग्री की वैल्यू है 1/4 और tan y डिग्री की वैल्यू है 1/7। 1/4 इज क्लियरली ग्रेटर देन 1/7। यहां से क्या हुआ कि x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री, तो ये जो x डिग्री है इसकी बेस के ज्यादा क्लोज रहेगा। ठीक है, तो आप उसका उल्टा नहीं कर सकते, यहाँ पे y डिग्री नहीं ला सकते, आपका आंसर नहीं आएगा। आई बात समझ में? आई हो तो भी कमेंट में बता देना, नहीं आई हो तो भी कमेंट में बता देना, एक्सप्लेन अच्छे से करने की कोशिश करूंगा मैं। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। चलो इसको रब कर देते हैं पहले। हाँ, अपन पहले ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल ABD। इसमें अपन लेंगे 10 एंगल ADB। ADB आपको पहले से y डिग्री दिया हुआ है, तो सीधा सीधा y डिग्री ले रहा हूं मैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, तो AB अपॉन BD के इक्वल। 10y डिग्री, 10y डिग्री की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखी है, ये है 1/7। हाँ 1/7 है, 10y डिग्री है 1/7 और 10x डिग्री है 1/4। 1/4 ही है ना? हाँ 1/4 है, तो 10y डिग्री की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/7। AB की वैल्यू तो लेंथ तो आपके पास है ही, चर्च और चर्च स्क्वायर की 96, और BD हो जाएगा। BD को अपन ऐसे लिख सकते हैं BC + CD, लिख देते हैं BC + CD। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/7 = 96/BC + CD। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 टाइम्स BC + CD, ये हो जाएगा BC + CD, और यहाँ 96 टाइम्स 7। इसको भी ऐसे ही छोड़ दें, बाद में जरूरत लगेगी तब मल्टीप्लाई कर लेंगे पर। चलो तो BC + CD, अभी वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को? CD, दोनों कार्ड्स के बीच की डिस्टेंस यही है, तो इस पूरी इक्वेशन को अपन BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। BC = 96 टाइम्स 7, CD यहाँ शिफ्ट हुआ -CD, BC की वैल्यू आ गई। चलो इसकी बाद में काम आएगा जब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल है आपका ABC। ट्राइंगल ABC में आप लोग 10 एंगल ACB, ये है 10x डिग्री, इक्वल्स परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC। 10x डिग्री की वैल्यू तो है ही अपने पास 1/4, यहाँ पुट करो 96/BC। चलो तो यहाँ से BC की लेंथ आपकी आ जाएगी 96 टाइम्स 4, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। अभी ये 96 टाइम्स 4 भी मत करो, सीधी सीधी यहाँ रिप्लेस कर देंगे। चलो BC की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको, तो 96 टाइम्स 4 BC की जगह आ गया, इक्वल्स 96 टाइम्स 7 -CD। अभी ने मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहले -CD को इस साइड शिफ्ट करो, ये हो गया +CD, इक्वल्स 96 टाइम्स 7 -96 टाइम्स 4। तो CD इक्वल्स, दोनों में से 96 कॉमन निकल सकता है, निकाल दो, अंदर बचेगा 7 -4। ये हुआ आपका 96 टाइम्स 3। समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई नहीं करा?
अगर आप कर लेते तो एक बार यहाँ भी करना पड़ता, एक बार यहाँ भी करना पड़ता, नंबर्स बड़े आ जाते। तो 2 बार तो करना ही पड़ता। ये करने के बाद सिर्फ आपको एक बार ही करना पड़ेगा। चलो, तो 96 टाइम्स 3 कितना होगा? 96 टाइम्स 3 कितना होगा? ये होगा आपका 288 मीटर्स। चेक कर लो करके। और ये डायरेक्टली आंसर कैसे आ गया ये भी देख लेते हैं अपन। 96, इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं 90 + 6 टाइम्स 3। 90 टाइम्स 3, 9 टाइम्स 3 27 होता है, 0 का 0 लगा दो। 6 टाइम्स 3 18 + 18, इन दोनों को ऐड करोगे तो 288 ही आएगा। तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बताइए यही होगा आपको। तो यहाँ पे CD की जो है वैल्यू आ गई है 288 मीटर, ये अपना आंसर है। मतलब दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस है 288 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बी वाला पार्ट सॉल्व लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सी वाले पार्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सेम ही है, ए और बी के। आपको डिस्टेंस ही निकालनी है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। यहाँ वो ऑब्जेक्ट्स हैं सी और डी। पहले पार्ट में आपके ऑब्जेक्ट्स थे शिप्स, दूसरे पार्ट में कार्स। धीरे धीरे अपन लेवल गिरता जा रहा है और अपन आ गए, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही दे दिए उन्होंने। क्वेश्चन क्या है कि ये भी आपके पास एक टावर है, उसकी सेम साइड पे रोड के दो ऑब्जेक्ट्स हैं डी और सी। ये आपका क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी। ठीक है, अब जब आप ए से देखते हो ना दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है डी का 60 डिग्री और सी का 45 डिग्री। उन्होंने इतना दे रखा है। और टावर की लेंथ भी दे रखी है उन्होंने। टावर की लेंथ दे रखी है 300 मीटर। ये हो गया आपका 300 मीटर, इतना काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपन कर चुके हैं ये कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन डी के एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया। और सी का एंगल ऑफ डिप्रेशन सी के एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल हो जाएगा, ये हो गया 45 डिग्री। तो अभी अपने पास क्या है कि ए बी की लेंथ तो है ही 300 मीटर। उसके बाद एंगल आ गया आपका एंगल ADB, ये आ गया 60 डिग्री। और एंगल ACB आपका आ गया 45 डिग्री। इतना है आपके पास। स्टार्ट करते हैं। इस बार छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, इस बार ले रहे हैं अपन ट्राइंगल ADB। इन ट्राइंगल ADB 10 एंगल ADB इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है आपका DB। तो 10 एंगल ADB 10 60 डिग्री इक्वल्स AB की जगह आ जाएगा 300 अपॉन DB। यहाँ से आपकी DB की वैल्यू आएगी, DB की पहले तो 10 60 की वैल्यू पुट करते हैं, √3 इक्वल्स 300 अपॉन DB। तो DB की आपकी वैल्यू आएगी 300 अपॉन √3। करते हैं इसको सॉल्व। तो 300 अपॉन √3 की जगह आ गया 1.73। इसको आप सॉल्व करो, क्या आएगा करो। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 173.41। जब आप इसे डिवाइड कर लोगे 0.41 मीटर, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही ले आए अपन वैल्यू अभी। चलो तो BD की लेंथ आ गई आपकी 173.41। अब DC की वैल्यू निकालनी है। तो अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में फिर से 10 लेंगे अपन, 10 एंगल ACB इक्वल्स AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 एंगल ACB की जगह आ गया 45 डिग्री, AB की जगह 300 अपॉन BC। चलो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 300 अपॉन BC। BC को यहाँ शिफ्ट करो, BC की आपकी लेंथ आ गई 300 मीटर। BC आ गया, BD आ गया, फाइंड करना है DC। निकाल सकते हो आप इजीली। BC क्या है, दोनों को ऐड करने पे आ जाता है BD और DC को। BC की आ गई 300, BD अपन निकाल चुके हैं 173.41 प्लस DC। 173.41 यहाँ पे ले जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी DC।
करो इसको सब्ट्रैक्ट, क्या आना चाहिए, ये कुछ आना चाहिए आपका 59 और क्या आना चाहिए 127.59 सॉरी 126.59 मीटर्स, एम भी लगा लेना नीचे। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट आ गई आपकी 126.59 मीटर्स, यहाँ लिख देते हैं अपन, ये है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी और क्वेश्चन नंबर 8 की तीनों पार्ट यहाँ सॉल्व हो गए। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, लिख लो इतना। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने बोला था कि गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर, राउंड ऑफ भी करना है, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 127 के ज़्यादा क्लोज है, 59 आ रहा है, 0.5 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 127 मीटर। तो आपका फाइनल आंसर ये है। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि नियरेस्ट मीटर तक आपको, या फिर जो भी आपकी यूनिट है वहाँ तक अगर आपको आंसर नहीं दे रखा और आप डेसिमल प्लेस पे ही छोड़ रहे हो, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, तो मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये जो फिगर है, इन द फिगर TF इज अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम A इज x डिग्री where 10x डिग्री इक्वल्स 2/5। चलो, तो ये टावर है आपका TF और A से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है x डिग्री where 10x डिग्री इक्वल्स 2/5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे है आपके पास एंड AF इज इक्वल टू 200 मीटर, A और F के बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर। द एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम B वेयर AB इक्वल्स 80 मीटर, AB की लेंथ है 80 मीटर और B से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है T वो है y डिग्री। इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कैलकुलेट आपको करना है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, द हाइट ऑफ द टावर TF, हाइट ऑफ द टावर TF, मतलब फाइंड TF करना है, फाइंड TF। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये तो इजीली निकल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं अपन, ट्रायंगल TFA, इन ट्रायंगल TFA। ट्रायंगल TFA में क्या है अपने पास, 10 अगर लें अपन, 10 एंगल TAF, एंगल TAF आपको डायरेक्टली x डिग्री दे दिया है, तो यहाँ सीधा x डिग्री ले लेते हैं। परपेंडिकुलर है आपकी TF, बेस है AF। चलो, तो 10x डिग्री आपके पास है 2/5, TF की वैल्यू आपको निकालनी है। AF आपके पास है 200 को इस साइड शिफ्ट करो तो 2 टाइम्स 200/5 इक्वल्स TF। 5 और 200 कैंसिल हुए, 40 टाइम्स 2 80। तो जो आपकी टावर की लेंथ है वो है 80 मीटर्स, TF आ गया 80 मीटर्स। फर्स्ट वाला पार्ट तो यहाँ सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में आपको फाइंड करना है द एंगल y करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। चलो, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है B का y डिग्री, वो फाइंड करना है आपको। तो उसके लिए पहले FB चाहिए, ट्रायंगल TFB में FB चाहिए। ये है 200 मीटर, ये है 80 मीटर, इजीली आ जाएगा 120 मीटर। FB की लेंथ आपके पास है 120 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि फाइंड y डिग्री, ये कितना है। चलो, FB आपके पास 120 मीटर। अब आगे आते हैं ट्रायंगल TFB में देखते हैं। 10 अगर अपन लें, 10 एंगल TBF, डायरेक्टली y डिग्री ले रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर है आपकी TF और बेस है BF। 10y डिग्री, इसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ से आ जाएगा अपना आंसर। TF की जगह ये फाइंड कर लिया है, ये है 80, BF है आपका 120। 80/120, ये 40 से कैंसिल हुए, आएगा आपके पास 2/3। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो 10y डिग्री की वैल्यू आ गई 2/3। 2/3 को अगर अपन डेसिमल में लाएं तो ये आएगा 0.66। वैसे तो कंटिन्यू हो जा रहा है, वो एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लाके छोड़ देते हैं। अब आ जाओ पीछे टेबल पे, देखना पड़ेगा कि 0.66 कौन से एंगल पे होता है टेंजेंट में। पीछे पीछे पीछे
0.66 कब होगा, 0.66। हाँ, तो आप आ जाओ पेज नंबर TT-5 पे। आपको मिलेगा कि जब आपका एंगल है 1030 डिग्री 33 डिग्री और 30 मिनट्स, ये जब आपका एंगल है तो आपकी कुछ वैल्यू आती है 0.6619, मतलब इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो अपन यहाँ ले सकते हैं 33.30, तो अपन यहाँ इसकी जगह ले सकते हैं 10y डिग्री। 0.66 कब आएगा, जब आपका एंगल होगा 1033 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ से आपके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। y की वैल्यू आपकी आ जाएगी y इज इक्वल टू 33 डिग्री 30 मिनट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट था, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी थी, वो आ गई आपकी 80 मीटर। सेकेंड वाले में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी विच इज y डिग्री वो फाइंड करना था, वो आ गया 33 डिग्री 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9 थे यहाँ पूरा सॉल्व, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले पार्ट में भी जो आपको एंगल फाइंड करना था वो नियरेस्ट डिग्री पे फाइंड करना था। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं अपन, ये आपका हो जाएगा 34 डिग्री। तो y जो है 34 डिग्री। तो ये मेरे साथ यहाँ तक इस वीडियो में दूसरी बार और पिछली वाली वीडियो में भी हो चुका है एक बार। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्व हो गया, लिख लो फिर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, स्पीड टाइम डिस्टेंस वापस थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। और थोड़ी मोनोटनी जो बन गई थी क्वेश्चन नंबर 7 8 में कि एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इस क्वेश्चन से थोड़ी ब्रेक भी होगी, दिमाग लगाने वाला थोड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व द शिप एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। चलो, तो कोई आदमी फिर से क्लिफ पे चढ़ चुका है, यहाँ कोई क्लिफ है वो यहाँ चढ़ा हुआ है, अब वो शिप को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे शिप है वो यहाँ देख रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दिस इज 30 डिग्री। अब आते हैं आगे, क्या है, अप्रोचिंग द शोर जस्ट बीनीथ हिम। तो ये जो शिप है यहाँ से आगे भी आ रही है, शोर की तरफ आ रही है वो। 3 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप इज 60 डिग्री। 3 मिनट बाद आगे बढ़ते बढ़ते शिप यहाँ पे आ गई और अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है अब है 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगे उसको 3 मिनट्स। चलो, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में फाइंड करना है हाउ सून विल इट रीच द शोर, कितनी देर में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूरी की पूरी आपको टाइम निकालना है, कितनी देर में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स एंगल ऑफ एलिवेशन। इस वाले पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री। इस वाले पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री। मैंने शायद तक एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बार बोल दिया, समझ लेना आप। ठीक है, फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चलो, तो अपने पास अभी क्या क्या आ गया है कि एंगल ए बी सी आ गया है, सॉरी एंगल ए सी भी आ गया है आपके पास 60 डिग्री, और एंगल ए डी भी आ गया है 30 डिग्री। ये आपके पास आ गया है। आपको दे ये रखा है कि सी डी से सी तक आने में उसका कितना टाइम लगा, 3 मिनट्स। टाइम टेकन टू रीच, क्या हो रहा है ये, टू रीच सी फ्रॉम डी, ये है आपके पास 3 मिनट। आपको निकालना है कि कितनी देर में वो डी से बी तक पहुंच जाएगी, पूरा का पूरा आपको टाइम निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी। तो ट्राइंगल एबीडी में लो आप 10 एंगल एडीबी, 10 एंगल एडीबी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की इक्वल। परपेंडिकुलर है आपकी ईबी, बेस है बीडी। चलो 10 एंगल एडीबी, एंगल एडीबी अपने पास है 30 डिग्री।
ए बी और बी डी है आपके पास बी सी प्लस सी डी। ठीक है, चलो tan 30 डिग्री की जगह वैल्यू पुट करो 1/√3। यहाँ से आगे बढ़ने के पहले एक चीज ये कि मैं जब कर रहा था ये तो मैंने एक बेवकूफ़ी करी थी। वो बेवकूफ़ी है, वो गलती नहीं है, वो बेवकूफ़ी ये है कि ये जो 3 मिनट दे रखा है ना, मैंने सी और डी के बीच की डिस्टेंस ले ली 3 और सी डी में पुट कर दिया था 3। तो ऐसा करने से आंसर तो आपका आ जाएगा, करो ट्राई, लेकिन वो गलत ही आएगा क्योंकि आपका मेथड भी गलत है। वो टाइम है, डिस्टेंस थोड़ी ना है। चलो वापस यहाँ पे आते हैं। ए बी तो ए बी ही रहेगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी को इस साइड शिफ्ट करो तो बी सी प्लस सी डी की वैल्यू आ जाती है आपकी ए बी √3। इतना आ गया, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन स्पीड वाले पे आ जाते हैं कि आपकी स्पीड क्या होती है। स्पीड इक्वल्स डी अपॉन डी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो तो यहाँ पे आपकी स्पीड s, डिस्टेंस यहाँ पे देखो सी डी है, डी से सी कवर करा उसने, और टाइम है आपका 3 मिनट। तो साथ में इस पे भी काम करते चलेंगे अपन। चलो ठीक है। अब आते हैं छोटे वाले ट्राइंगल एबीसी पे। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में अपन लेते हैं tan एंगल एसीबी। ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस टी इक्वल AB अपॉन BC। tan एंगल ACB की जगह आ गया 60 डिग्री AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री आपका होता है √3, AB ही रहेगा और BC की जगह आ जाएगा BC रहेगा। BC को इस साइड शिफ्ट करो, ये हुआ BC √3 इक्वल्स AB। आ गए आप यहाँ तक, चलो ठीक है। अब क्या करने वाले हैं कि यहाँ से जो AB की वैल्यू मिली है BC √3, इसको यहाँ शिफ्ट करने वाला है। ठीक है, तो BC प्लस CD इक्वल्स AB की जगह BC √3 और एक √3 तो है ही पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो BC प्लस CD की आपकी वैल्यू आ जाएगी √3 टाइम्स √3 3BC। यहाँ तक आ गए। यहाँ से आपको एक और चीज मिल जाएगी, क्या? BC को इस साइड शिफ्ट करो, CD आपका होगा 3BC माइनस BC, CD की वैल्यू 2BC। ये आ गया। अपनी स्पीड क्या थी? CD अपॉन √3, CD की जगह पुट कर सकते हैं अपन 2BC अपॉन 3 मिनट। यहाँ तक आ गए, चलो ठीक है। अब सपोज स्पीड तो कांस्टेंट ही है, शिप एक कांस्टेंट स्पीड पे ही आगे बढ़ रही है, तो उसे BC कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? क्या आपकी स्पीड तो s ही है, डिस्टेंस आपकी है वो गई BC, टाइम ले लेते हैं अपन t। ठीक है, चलो स्पीड तो दोनों में सेम है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी, तो 2BC अपॉन 3 इक्वल्स ये है आपकी BC अपॉन t। आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता देना मेरे को। चलो यहाँ से आपकी t की वैल्यू इजीली आ सकती है, t को यहाँ शिफ्ट करो, बाकी पूरे को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, BC टाइम्स 3 अपॉन 2BC। यहाँ जो डिवीजन में था वहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला गया, जो यहाँ ऊपर था वो यहाँ नीचे चला गया। BC से BC कैंसिल, आपका टाइम आएगा 3 अपॉन 2 मिनट्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उसको 3 अपॉन 2 को कन्वर्ट करो 1.5 मिनट। आंसर में आपको दे रखा है, टोटल आपका टाइम दे रखा है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से, जहां उसने 30 डिग्री उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा था, वहां से शोर तक आने में कितना टाइम लगा। सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 1.5, तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं या फिर सीधा सीधा आंसर लिख देता हूं। आंसर आपका होगा 3 + 1.5, ये होगा 4.5 मिनट्स। उन्होंने पीछे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिया है, ये आएगा 1/2 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ सॉल्व हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में, ट्राई करना खुद एक बार। यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।